Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. In last lecture we have start function और हमने देखा कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या है और बेसिक नॉलेज किसका, डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है, ये हमने देखा। अब हम लोग जा रहे हैं फंक्शन का क्लासिफिकेशन करने, मतलब फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, उसको बांटेंगे, मतलब देखेंगे कि फंक्शन में हम लोग को कौन कौन सा फंक्शंस का स्टडी करना है। ओके, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी बाइफरकेट या वी क्लासिफाई द फंक्शंस एंड वी विल डिस्कस ऑल टाइप ऑफ फंक्शंस वन बाय वन। ओके, चलिए तो एक काम करते हैं, यहां हम पहले क्या लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं। इस फंक्शन को बेसिकली पहले दो पार्ट में बांटा गया, ठीक है। ये फंक्शन पहले दो पार्ट में टूटा, क्या क्या, तो एक जो है अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ब्राइक फंक्शन, एक फंक्शन को हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक फंक्शन, और जो दूसरा टाइप है इसका उसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। आप लोग में से बहुत से ऐसे होंगे जो कभी ट्रांसेंडेंटल का नाम ही नहीं सुने होंगे, ठीक है। तो जान लीजिए ट्रांसेंडेंटल भी एक वर्ड होता है, इसका मतलब फंक्शन को दो पार्ट में बांटा गया, जो अलजेब्राइक है और दूसरा है ट्रांसेंडेंटल। जो फंक्शंस अलजेब्रा में नहीं रखा जाएगा, अलजेब्राइक वाला पार्ट में, वो फंक्शन आपका ट्रांसेंडेंटल में चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब अलजेब्राइक फंक्शन में जो सबसे पहला आपको पढ़ना है वो आपका पढ़ना है मोनोमियल फंक्शन। मोनोमियल फंक्शन फर्स्ट नंबर, पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोनोमियल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट नंबर पढ़े मोनोमियल, सेकंड पढ़े पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का दो टुकड़ा हुआ है, क्या क्या, तो एक पढ़ना है कांस्टेंट फंक्शन और दूसरा पढ़ना है आइडेंटिकल फंक्शन, आइडेंटिकल फंक्शन, ठीक है। एक है कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा आइडेंटिकल फंक्शन। तीसरा अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, क्लियर। चलिए उसके बाद चौथा नंबर अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इरेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन। ये सब क्लासिफिकेशन है और इन सारे फंक्शंस को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पहले आप सिर्फ ये जान लीजिए पहले कि फंक्शन का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे और क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ABCD नंबर। अब आते हैं PIECE, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, डिफाइंड फंक्शन। ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन को फिर हम लोग 5 टुकड़ा में तोड़े हैं, ठीक है। पहला क्या है, तो मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। दूसरा क्या है, तो साइनम फंक्शन, लिखा जाता है सिग्नम बट पढ़ा जाता है साइनम। तीसरा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसके बाद क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और पांचवा है आपका लिस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, फर्दर 5 टाइप में, 5 फंक्शन में क्लासिफाई कर देते हैं, क्या क्या, तो पहला मॉडुलस फंक्शन, दूसरा साइनम फंक्शन, लिखा जाता है सिग्नम बट पढ़ा जाता है साइनम। तीसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, चौथा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और पांचवा जो है लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो दीज आर दी फंक्शंस विच आर कैटेगराइज्ड इन क्या, अलजेब्राइक फंक्शंस। ये पूरे के पूरे अलजेब्राइक है।
जरा सा गौर कीजिए, ना इसमें लॉगरिथम आया, ना ट्रिगोनोमेट्रिक आया, ना इन्वर्स आया, ना इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक आया, ना एक्सपोनेंशियल आया। इसका मतलब बाकी जो और बच रहा है उसको हम लोग किसके अंडर में रखते हैं? उसको हम लोग रखते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंदर में। तो आप ही बताइए, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में जो पहला होगा वो आपका हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, फर्स्ट नंबर। दूसरा आते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तीसरा आते हैं इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जो चौथा इसमें जो बच रहा है वो है आपका लॉगरिदमिक फंक्शन। तो ये जो बाकी जो चारों है इसको हम लोग किस में रखे हैं? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में। और इससे पहले वाला जो भी फंक्शन था वो है आपका अलजेब्राइक फंक्शन। तो फंक्शन को सबसे पहले हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज किए, एक आपका अलजेब्राइक हो गया, दूसरा आपका ट्रांसेंडेंटल हो गया। अलजेब्राइक के अंदर में इतना सारा फंक्शंस है जो एक एक करके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, और ट्रांसेंडेंटल के अंदर में ये चारों फंक्शंस है जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एक्चुअली हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे क्या, कि फंक्शंस एक्चुअली में डिफाइन कहाँ होता है, मतलब उसका डेफिनेशन। डिफाइन का मतलब डोमेन, हम लोग एक्चुअली वर्क करेंगे डोमेन के लिए। क्लियर? तो जब हम एक एक करके पढ़ेंगे तो हम लोग इसके डोमेन के बारे में जानेंगे। लेकिन इसमें अलजेब्राइक फंक्शंस में, मोनोमियल फंक्शन में डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ और बेसिक चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं। तब जाके हम लोग एंट्री मारेंगे कहाँ पे, कि मोनोमियल फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ बातें और आपको हम बताना देना चाह रहे हैं जो कि हम अभी जस्ट बताएंगे। सबसे पहले इसको आप एक नज़र देख लीजिए। हेलो दोस्तों, एक फंक्शन हम लोग कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर ए फंक्शन f जिसका मैपिंग कहां से कहां हो रहा है? a से b हो रहा है। आपको बता दें यहां जो a और b है, ये कोई अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि a और b सेट है, लेकिन आपको बता दें कोई जरूरी नहीं है कि a और b आपका सेट ही होगा। ठीक है, यहां लिखेंगे it is not necessary that A and B are always sets। ठीक है, they may be intervals also, वे इंटरवल भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ए और बी हमेशा सेट ही होगा, वो इंटरवल भी होगा। अब आपको बता दें कि इंटरवल बेसिकली चार तरह का होता है, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप प्रीवियस वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा तो इनइक्वलिटी हम लोग डिस्कस किए थे, और इनइक्वलिटी चैप्टर में इंटरवल का मैंने डिस्कस किया होगा, तो वहाँ जाके आप इंटरवल के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ, मतलब उसको थोड़ा सा ऊपर से ऊपर हम लोग देख लेते हैं। तो इंटरवल हम लोग को देखना है। तो ये इंटरवल जो होता है, ये इंटरवल चार तरह का होता है। क्या क्या? तो एक होता है आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का सिंबल होता है, सिंबल ये छोटी ब्रैकेट होता है, या फिर क्या होगा, ये जो बिग ब्रैकेट होगा वो पलट करके रहता है। तो ये हो गया ओपन इंटरवल। दूसरा होता है आपका क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का जो सिंबल होता है ये एक ही सिंबल होता है, और वो होता है बिग ब्रैकेट को इस तरह से लिखते हैं, दिस इज क्लोज इंटरवल, ABC। तीसरा नंबर होता है ओपन क्लोज, ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज सिंबल से ही पता है कि पहले आपका ओपन होगा और बाद में क्लोज होगा, या फिर इसको ऐसे भी दिखाते हैं ओपन क्लोज।
और जो चौथा है आपका डी नंबर, वो है आपका क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल, ये क्या होगा सिंबल? पहले क्लोज बाद में ओपन, या फिर पहले क्लोज बाद में ओपन। आप दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, ठीक है, मीनिंग दोनों का सेम रहेगा। तो आपको बता दें, इंटरवल जो है वो 4 तरह का होता है। एक होता है क्लोज इंटरवल, पहले होता है ओपन इंटरवल, फिर क्लोज इंटरवल, फिर क्लोज ओपन, फिर ओपन क्लोज। मतलब क्लियर है, जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। ओपन इंटरवल का सेंस क्या होता है? ओपन इंटरवल का सेंस होता है, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक चीज एग्जाम्पल दिखा देते हैं, x बिलोंग्स टू 1 से 2 ओपन इंटरवल। इसका कहने का मतलब हुआ कि 1 और 2 के बीच में जितना सारा भी रियल नंबर है सब कंसिडर कर लिए, और लेकिन 1 और 2 बाउंड्री लाइन में जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ओपन इंटरवल में बाउंड्री वाला जो पोर्शन होता है वो छुटा हुआ रहता है, बाकी उसके बीच में जितना सारा भी रियल नंबर होगा वो सारे के सारे कलेक्ट हो जाएंगे। दूसरा का एग्जाम्पल देख सकते हैं क्लोज में, x बिलोंग्स टू 1 से 2 क्लोज इंटरवल। इसका मतलब 1 और 2 के बीच में जितना सारा रियल नंबर है सबको लेना है, इंक्लूडिंग बोथ 1 एंड 2। इसमें 1 भी शामिल होगा, 2 भी शामिल होगा। क्लोज का मतलब होगा बाउंड्री को शामिल करना है, ओपन का मतलब होता है बाउंड्री लाइन शामिल नहीं होगा, बाकी बीच वाला तो होना ही होना है। चलिए इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, x बिलोंग्स टू 1 ओपन 2 क्लोज। इसका मतलब होता है कि 1 और 2 के बीच में जितना सारा रियल नंबर है सबको लेना है, बट 1 नहीं शामिल होगा, 2 शामिल होगा, क्योंकि 2 में क्लोज का साइन है। इसका मतलब यहाँ 2 को इंक्लूड करना है, बट 1 को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? करना ही होगा, एक्सक्लूडिंग है वहाँ पे। चलिए इसमें अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा 1 क्लोज 2 ओपन। इसका मतलब 1 और 2 के बीच में जितना सारा रियल नंबर सबको ले लिए, 1 को क्लोज कर रहे हैं बट 2 को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो दीज आर द इंटरवल्स, यू मस्ट हैव टू नो अबाउट दिस इंटरवल्स। ठीक है, ये आपको इसका सेंस जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप वर्क करेंगे तो आपको इंटरवल में एक्सप्रेस करना रहता है। ठीक है, तो इंटरवल जानना बहुत जरूरी था, और ये भी जानना जरूरी था कि जब हम डोमेन रेंज की बात करते हैं तो ए और बी जो सेट आता है वो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा सेट ही हो, वो आपका इंटरवल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जानना जरूरी था, इसलिए मैंने इसके बारे में एक बार डिस्कस फिर से आपके सामने कर दिया। चलिए अब हम लोग डोमेन के डिफिनेशंस को एक बार फिर से देखते हैं। एक डिफिनेशन वो पढ़े जिससे हम लोग को एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाता है, लेकिन अगर आपको वर्कआउट करना है, डोमेन अगर आपको निकालना है तो उस डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो डिफिनेशन सीधा था कि सेट ए इज डोमेन। अब सेट ए डोमेन है, अब ए सेट में क्या है क्या नहीं है ये चीज़ कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अगर आपको डोमेन का क्वेश्चन बनाना है तो सेट को मतलब डोमेन को हम लोग को बढ़िया तरह से डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि हम करने जा रहे हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये चीज़ एक बार देखिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए हम लोग डोमेन को एक बार फिर से डिफाइन करते हैं, और ये वो डिफिनेशन होगा जिसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। कहने का मतलब किसी भी फंक्शंस का डोमेन निकालेंगे। ठीक है, तो कहता है इट इज द सेट ऑब्लिक इंटरवल, मतलब ये हुआ कि डोमेन या तो सेट होगा या तो इंटरवल होगा। किसका जी? इट इज द सेट ऑब्लिक इंटरवल ऑफ दोज इनपुट वेरिएबल, ऑफ दोज इनपुट वेरिएबल्स ब्रैकेट में x, या वैसे x का सेट होगा फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शंस. If you want to work, if you want to find the domain of any functions, then you must have to know about these definitions, because this definition indicates that how you can find that domain of the given functions. Clear cut है, कहता है कि डोमेन क्या होता है कि ये x जो कि इनपुट वेरिएबल है उसका एक सेट होगा या फिर इंटरवल होगा। अब सवाल है कि कौन सा x, तो वैसे x जिस पर फंक्शन डिफाइन होगा, जिस x पर फंक्शन डिफाइन होगा वो सारा x का जो भी सेट बनेगा या फिर इंटरवल होगा, उसी को हम लोग एक्चुअली में क्या कहने जा रहे हैं,
डोमेन। तो दिस इज द एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ द डोमेन ऑफ ए फंक्शंस। ठीक है, जब तक आप इसको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप क्वेश्चंस नहीं बना सकते हैं। क्लियर? तो ये हुआ डोमेन का एक डेफिनेशन जो कि हमको वर्क करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से जो फंक्शंस को हम लोग क्लासीफाई किए हैं अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल में, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक बार फिर से बता दें, फंक्शन का क्लासिफिकेशन करने का एक ही मतलब है कि हम लोग वहाँ फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। किसी फंक्शन को डिफाइन करने का मतलब होता है उस फंक्शंस के डोमेन को बारे में जानना। मतलब मेरा जो मेन मोटो रहेगा जब हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे किसी फंक्शंस का, तो मेरा जो मेन मोटो रहेगा वो रहेगा डोमेन निकालना। कहीं कहीं हम लोग क्या करेंगे, रेंज भी लिख दिया करेंगे, बट रेंज निकालना मेरा मकसद नहीं रहेगा। मेरा मकसद क्या है, डोमेन निकालना। रेंज हम बाद में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन जहां लगता है कि नहीं इसका हम रेंज लिख सकते हैं तो वहां हमको लिखने में बुराई क्या है, लिख सकते हैं। इसलिए बेसिकली वर्क हम करेंगे डोमेन के लिए, बट रेंज जहां हम लिख सकते हैं, इफ वी आर एबल टू राइट द रेंज ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शंस दैट वी ऑलरेडी मेंशन ऑन दैट प्लेस। ठीक है, बट आपको एक बार फिर से बताते हैं, रेंज के लिए हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। रेंज निकालने का अलग फंडा होता है, रेंज निकालने का अलग मेथोडोलॉजी होता है, जो कि हम लोग को बाद में डिस्कस करना है। पहले हम लोग किसके लिए डिस्कस करेंगे, डोमेन के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आई होप कि नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगला कंटेंट जो कि अलजेब्राइक फंक्शन का है, और जिसमें सबसे पहला क्या है, मोनोटोनिक फंक्शन है। चलिए तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। नेक्स्ट, मोनोटोनिक फंक्शन, नाम से ही स्पष्ट है मोनोटोनिक। आपको बता दें, मोनो का मतलब, मोनो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सिंगल, अकेला, एक अगर आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोटोनिक। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इट इज एन अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है, which is defined as फंक्शन। एक जनरल फंक्शन हम लोग fx लिखते हैं, लेकिन क्योंकि ये मोनोटोनिक फंक्शन है तो मोनोटोनिक फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करते हैं, which is defined as fx is equal to k into x to the power n for all x। ये सिंबल है, इसको हम लोग पढ़ते हैं for all x belongs to रियल नंबर। R स्टैंड्स फॉर रियल नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर है आपका। ठीक है, where, ये तो हो गया, where k खुद आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो k बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया, और ये जो n है जो कि पावर में है, इसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर। ठीक है, आपको बता दें कि कोई भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो पावर होता है दैट विल बी द होल नंबर। और होल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है जी, तो होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5। कभी भी नेगेटिव पावर नहीं रहेगा और ना ही कभी फ्रैक्शन पावर रहेगा। अगर रहता है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, और जब पॉलिनोमियल नहीं होगा मीन्स वो मोनोनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो fx इज इक्वल टू k इंटू एक्स टू द पावर n है, दिस इज मोनोमियल, क्योंकि ये सिंगल अलजेब्राइक टर्म है इसलिए इसको मोनोमियल फंक्शन बोलेंगे। इसका डोमेन, ये जो आपको बता दें x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्चुअली यही इसका डोमेन है। x का जो वैल्यू होता है, x का जो सेट होता है, x का जो इंटरवल होता है, दैट इज द डोमेन। सो हियर द डोमेन ऑफ द मोनोमियल फंक्शन इज रियल नंबर। एक चीज और मेंशन कर दें, यहाँ जो k है वो आपका रियल नंबर है, कांस्टेंट है, और n जो है आपका होल नंबर होगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मोनोमियल फंक्शन। ओके, चलिए आते हैं एक पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, एक चीज और गौर करते जाइए, डोमेन आपका सबका याद होना चाहिए। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। फिर यहाँ लिखेंगे इट इज एन अलजेब्राइक फंक्शन which is defined as fx is equal to, एक जनरल अलजेब्राइक फंक्शंस पॉलिनोमियल फंक्शंस को ऐसे दिखाते हैं an x to the power n, an minus 1 x to the power n minus 1, an minus 2 x to the power n minus 2 and so on, और लास्ट में a नॉट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे for all x belongs to रियल नंबर, एंड इतना ही नहीं an माइनस 1 करते करते करते
कि जितना सारा भी आपका कोफिशिएंट है ए नॉट तक, ये सारे के सारे रियल नंबर होंगे, और ये जो n है आपका या n-1 दीज आर होल नंबर। यही कारण है कि ये जो n है ये घटते 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 लास्ट में 0 तक पहुंच गया, क्योंकि n आपका होल नंबर है, उसका जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो ये है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, और ये जनरल एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल फंक्शन का, ये आपको लिखने आना चाहिए, जिसका डोमेन आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा, जहां an-1 ये सारे के सारे कांस्टेंट टर्म है, दैट इज रियल नंबर है, और n जो है आपका होल नंबर है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दी क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन एंड उससे पहले मोनोमियल फंक्शन। और आपको बता दें दोनों का ही डोमेन आपका क्या होगा, रियल नंबर, दोनों का ही डोमेन क्या है, रियल नंबर है। क्लियर? आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लोग कांस्टेंट फंक्शन को डिफाइन करते हैं। कांस्टेंट फंक्शन नाम से ही स्पष्ट है, ये कांस्टेंट है। कहने का मतलब x का कुछ भी वैल्यू डालिए, y का वैल्यू आपको हमेशा फिक्स मिलेगा, दैट विल बी विद द कांस्टेंट। क्लियर? चलिए, ए फंक्शन f मैपिंग फ्रॉम r टू r, आपको बताते हैं ये जो पहला बार होता है ये डोमेन के लिए होता है, और ये जो बाद वाला r है ये कोडोमेन के लिए होता है। f इज ए फंक्शन मैपिंग फ्रॉम f r टू r, बी ए मैप, ठीक है, एक मिनट, बी ए मैप या इज ए कांस्टेंट फंक्शन, इतना इज ए कांस्टेंट फंक्शन if for k belongs to रियल नंबर, बगल में लिख दो कांस्टेंट, ठीक है, such that fx is equal to k for all x belongs to r। कहने का मतलब f एक मैपिंग है जिसका मैपिंग रियल से रियल हो रहा है, और उस मैपिंग को कांस्टेंट मैपिंग या कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब कोई k जो कि आपका रियल नंबर है, जो कि आपका कांस्टेंट है, इस तरह से है कि fx इज इक्वल टू k हो जाता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहने का मतलब आप डोमेन में कुछ भी रियल नंबर डालिए, आपको उसका जो वैल्यू मिलेगा वो आपको k ही मिलेगा, मतलब वो आपको फिक्स मिलेगा, और जो आपको k प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब क्लियर हो गया कि आपको y का वैल्यू अगर कांस्टेंट कर दिए तो दैट विल बी द कांस्टेंट फंक्शन। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, डोमेन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन तो आर हम पहले से भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम रेंज भी डिस्कस कर सकते हैं। रेंज का मतलब होता है कि डोमेन के वैल्यू को डालने पर फंक्शन में जो y का वैल्यू मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज, और यहाँ पे y हमेशा k है, फिक्स वैल्यू है, इसलिए ये आपका रेंज हो जाएगा। और क्योंकि ये सिंगल वैल्यू है इसलिए इसको हम लोग सेट में डिफाइन कर सकते हैं। तो डोमेन तो आपका रियल नंबर हो जाएगा, और रेंज आपका क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और k को एक सिंगल वैल्यू है इसलिए इसको हम लोग सेट पे डाल दिए। आपको बता दें बहुत लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि रियल नंबर को हम लोग इंटरवल में कैसे लिखते हैं। तो आप लोग को बता दें रियल नंबर को इंटरवल में हम लोग ऐसे लिखते हैं, -∞ टू +∞ ओपन इंटरवल, ठीक है। कहीं कहीं रियल नंबर के बदले में ये भी लिखा जाएगा, इसलिए ये भी आपको आना चाहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको रियल बराबर ये भी होता है, ये भी आपको जानना चाहिए ताकि आप कंफ्यूज्ड ना हो। चलिए, ये रहा कांस्टेंट फंक्शन की बात। अब आते हैं हम लोग आइडेंटिकल फंक्शन। नाम से ही स्पष्ट है, आइडेंटिकल फंक्शन है, तो यहाँ लिखेंगे ए फंक्शन एफ मैपिंग फ्रॉम r टू r इज said to be identical if fx is equal to x for all x belongs to real। बात समझे? कोई भी मैपिंग जो कि f हो रहा है कहाँ से कहाँ, तो x r टू r, ये आपका मैपिंग आइडेंटिकल तब कहलाएगा
जब आप इनपुट में x डालते हैं तो करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू है वो भी आपको x ही मिलेगा। कहने का मतलब y इज इक्वल टू एक्स, जैसा x वैसा y, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल फंक्शन, मतलब जैसा डाले वैसा ही निकल गया। तो आप ही बताइए, इस केस में अगर हम डोमेन लिखना चाहें तो डोमेन तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पे दिया हुआ है डोमेन रियल नंबर, तो डोमेन रियल नंबर हो गया। लेकिन रेंज क्या होगा, बताइए रेंज क्या हो गया। अभी जस्ट आपको कहा कि जैसा x वैसा y, तो x का अगर रेंज, x का अगर इंटरवल रियल नंबर है तो y का इंटरवल भी क्या होगा, रियल ही नंबर होगा। तो इस केस में डोमेन भी रियल नंबर हो गया और रेंज भी रियल नंबर हो गया। क्लियर। तो आइडेंटिकल फंक्शन में डोमेन भी रियल नंबर हो जाता है और फंक्शन का रेंज भी रियल नंबर हो जाता है। एक बात और बता दें, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस, इसका अगर ग्राफ देखना चाहें तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि किसके पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन। एवरी कांस्टेंट फंक्शन, द ग्राफ ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि y इज इक्वल टू के, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। बट कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स। अगर आपको गौर कीजिएगा तो ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन होता है, यही आपका कांस्टेंट फंक्शन है। ये ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, यही ग्राफ आपका क्या है, आइडेंटिकल फंक्शन का ग्राफ है। क्लियर। तो दिस इज द ग्राफ फॉर आइडेंटिकल फंक्शन एंड दिस इज द ग्राफ फॉर कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर। चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज गौर कीजिए, चाहे मोनोमियल फंक्शन था, चाहे पॉलिनोमियल फंक्शन था, चाहे पॉलिनोमियल का टुकड़ा, पॉलिनोमियल का एडवांस, पॉलिनोमियल का ही ना पार्ट था कांस्टेंट और आइडेंटिटी, इन सभी केस में एक चीज गौर कीजिएगा, सबका डोमेन आपका रियल नंबर है। सारे के सारे का डोमेन क्या है, आपका रियल नंबर है, क्योंकि सब तो एक ही चीज है, पॉलिनोमियल का ही पार्ट था, तो डोमेन तो रियल नंबर होगा ही। रेंज भले ही बाई अलग अलग हो सकता है, बट डोमेन सबका क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो इसको मैं यहीं क्लोज करता हूं क्योंकि फिर लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अब हम लोग मूव करेंगे आगे, मतलब अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, तो रेशनल फंक्शन से। ठीक है, तो फिर रेशनल पढ़ेंगे, रेशनल फंक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पीस वाइज फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें पूरा कंप्लीट अलजेब्राइक फंक्शंस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, और ये इंटरेस्टिंग के साथ साथ आपके काम का भी चीज़ है, इसलिए किसी भी वीडियो लेक्चर को आप जब भी देखें तो कंप्लीट देखें ताकि आपको उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।